हेलो एस्पिरेंट्स। आप सिनर्जी डीएनएस स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमने सीरीज बनाई है कंप्लीट सिनर्जी डीएनएस स्पॉन्सरशिप की, जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएगा सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप के बारे में। एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, सैंपल पेपर हम बताएंगे आपको, तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखें अगर आप सिनर्जी के डीएनएस स्पॉन्सरशिप 2026 के लिए अपियर हो रहे तो। ठीक है, तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू वन ओशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड ये जो हमने वीडियो बनाई है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, टू हेल्प द स्टूडेंट्स हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सिनर्जी डीएनएस स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस। ठीक है, वी आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी सिनर्जी शिप मैनेजमेंट। ओके, सो सिनर्जी के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि सिनर्जी वर्ल्ड की एक लीडिंग शिप मैनेजमेंट कंपनी में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिनर्जी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बोलना है कि सिनर्जी का हेडक्वार्टर इज इन सिंगापुर। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ? 2006 में स्टेब्लिश हुआ। ओके, इनके ऑलमोस्ट 26 to 30 ऑफिसेस है, 13 से 14 कंट्रीज में, एंड 700 प्लस वेसल्स है अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, कितने क्रू काम करते हैं? पूरा वर्ल्ड में 24,000 से भी ज्यादा क्रू काम करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, क्रू, सब। ये सिर्फ इंडियंस की नहीं बात बता रहा हूँ, सारे नेशनैलिटी, इंडियंस, फिलीपींस, श्रीलंकन, बहुत सारे नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं सिनर्जी में। तो सब नेशनैलिटी के क्रू मिला के लगभग 24,000 लोग सिनर्जी में काम करते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी की ओवरव्यू देखे। स्टेब्लिश 2006, हेडक्वार्टर इज इन सिंगापुर। सारे टाइप के इनके पास में जहाज है, बल्क कैरियर, टैंकर, कंटेनर, गैस कैरियर, सारे के सारे टाइप के जहाज है। तो अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं, ट्रेनिंग में, कैडेट में, तो आपको मे बी अलग अलग जहाज का एक्सपीरियंस लेने को मिल सकता है, एंड दैट इज द गुड पार्ट। ओके, आप जितने अलग अलग जहाज पे काम करेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, ड्यूरिंग जूनियर ऑफिसर, उतना अच्छा आपका प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग बनेगा, आगे आपको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, तो ये टेक्निकल मैनेजमेंट भी करते हैं, क्रू मैनेजमेंट भी करते हैं, और कमर्शियल मैनेजमेंट भी करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डीएनएस स्पॉन्सरशिप सिनर्जी का है क्या। ठीक है, स्पॉन्सरशिप क्या होता है? इट इज अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द शिपिंग कंपनीज लाइक सिनर्जी टू द मैरीटाइम स्टूडेंट्स। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर में को गारंटी मिल जाती है कि आपका जॉब प्लेसमेंट हो गया है। अभी आप जाए कॉलेज में, अपनी पढ़ाई सक्सेसफुली कंप्लीट करें और वापस हमारे पास में आए जहाज पे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो स्पॉन्सरशिप है, इसका मतलब सिर्फ प्लेसमेंट से है। ये नहीं होता है कि आपका जो स्पॉन्सरशिप है वो फीस देगी, मतलब कि सिनर्जी आपका पूरा डीएनएस का खर्चा उठाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये आपको मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि कंपनी आपका पूरा का पूरा फीस देगी। फीस आपको ही देना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि जॉब गारंटी है, बस। ठीक है, तो जो भी, अगर आप बीएससी करते हैं, 12 से 15 लाख रुपए जो भी खर्चा हो रहा है वो आपको खुद देना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में क्या क्या होता है कि सिनर्जी के लिए आप अगर एलिजिबल है तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले आपको आईएमयू करना है। ठीक है, आईएमयू करना है, फिर उसके बाद में आपका सिनर्जी का एग्जाम होगा। सिनर्जी का एग्जाम होगा, अगर शॉर्टलिस्ट हुए तो फिर इंटरव्यू होगा। उसके बाद में सिनर्जी आपको भेजेगी काम पे। ठीक है, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सैलरी है, अच्छा ग्रोथ है, करियर। एलिजिबिलिटी जानते हैं अब से कि सिनर्जी की क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी सेम एज आईएमयू सीईटी, 17 to 25 ईयर इज द एज लिमिट। 60% पीसीएम में होना चाहिए, 60% ओवरऑल होना चाहिए, 50% इन इंग्लिश, और आपका 10+2 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है कि आईएमयू सिटी के लिए आपको यहाँ कंपलसरी है अपियर होना। उसके बाद में आपका सिनर्जी का भी एग्जाम्स देना कंपलसरी है। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट है तो भी आप सिनर्जी का फॉर्म भर सकते हैं। सिनर्जी का फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट फरवरी एंड में रिलीज होता है, बट अगर जल्दी रिलीज हो गया या फिर कभी भी रिलीज होगा तो हम आपको नोटिफाई करेंगे। ठीक है, फिजिकल फिटनेस सेम एज IMU CT, 6x6 आईज होना चाहिए, कलर विजन
कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए बस। एग्जामिनेशंस की बात करें तो 200 नंबर का एग्जाम होता है, ये 3 घंटे मिलते हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होता है, बट आपको सेंटर में जाके देना पड़ता है, ठीक है? सेंटर बेस्ड होता है। एग्जाम्स तो ऑनलाइन ही होता है, कंप्यूटर में ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन सेंटर में जाके देना पड़ता है। आप होम बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सेंटर बेस्ड। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, सही आंसर के लिए +1 एंड गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग। अगर आप छोड़ते हैं तो उसका कोई मार्किंग नहीं है। तो इनके 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए 100 क्वेश्चन, सेक्शन बी 100 क्वेश्चन। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होते हैं, इसमें आपका इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक्स है, एप्टीट्यूड रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, मिरर इमेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, दुनिया भर के अलग अलग तरह के आपसे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन है, मोस्टली 70 to 80% आपका लास्ट पेपर के हिसाब से 12th का रहता है और 20 to 30% आपका 11th का रहता है। तो इस टाइप से एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये सिनर्जी का डीएनएस स्पॉन्सरशिप का कंप्लीट प्लेलिस्ट में बता रहा हूँ, कंप्लीट सीरीज है, वहां पे आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, सैंपल पेपर के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है? तो एग्जाम का स्ट्रेटेजी आपको अच्छा से रखना है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन कम से कम होनी चाहिए। सिलेक्शन का कैसा प्रोसेस है? सिंपल, IMU सिटी का फॉर्म भरना है, सिनर्जी का फॉर्म भरना है, एग्जाम के लिए अपियर हो जाना है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे, शॉर्टलिस्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए जाए, इंटरव्यू में पास हो गए, ओके, आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, मेडिकल हो गया, सब कुछ ऑल ओके ओके है, कंपनी का ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है? और इंस्टीट्यूट वो कंपनी डिसाइड करती है, ठीक है? आप नहीं डिसाइड कर सकते, मे बी कंपनी 2-3 ऑप्शन दे सकती है, जैसे HIMT में आप डीएनएस करेंगे कि तोलानी में डीएनएस करेंगे, इस टाइप से ऑप्शन देती है, तो आप ऑप्शन में चूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा घर के बाजू में TS चाणक्य है, मुझे TS चाणक्य में भेज दो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो इस टाइप से होता है नॉर्मली, HIMT और तोलानी में भेजती है, कभी कभी वो IMU चेन्नई में भी भेजती है, ठीक है? तो इस टाइप से हर साल अलग अलग पैटर्न पे वो लोग सिलेक्शन करते हैं, अलग अलग पैटर्न पे कॉलेजेस भेजते हैं, तो जो भी भेज रहे हैं वो आप ध्यान में रखें, ठीक है? तो कैडेट की सैलरी फर्स्ट शिप में $550 होती है, सेकंड शिप में $650 होती है, और उसके बाद में जब आप थर्ड ऑफिसर में बन जाते हैं तो शुरू में 2500 से 3000 तक की सैलरी आपको मिलती है, ठीक है? इसके अलावा आपको खाना पीना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है, ट्रैवल अलाउंस में मिलता है, मतलब कि जो भी आपका ट्रैवलिंग में खर्चा हो रहा है, वो लोग रिकमेंड करते हैं, प्रमोशन के लिए भी हेल्प करते हैं, आपको घूमने फिरने तो मिलता ही है, ये तो नॉर्मल है। बाकी अब एग्जामिनेशन के बारे में कैसे प्रिपेयर करें, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो प्रिपरेशन कैसे करें, सैंपल पेपर का क्या स्ट्रेटेजी है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।